तो एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं हम। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 2 नाव संदिग्ध हालात में मिले और बिल्कुल तट पर इस पे नजर पड़ी मछुआरों की और फिर पुलिस को जानकारी दी गई। ओमान से बहते हुए ये 2 नावें आ गई तट पर और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है रायगढ़ में। आपको बता दें कि इन नावों पर में AK-47 और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जाहिर तौर पर सुरक्षा को लेकर बेहद ही अहम घटना ये, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोस्ट गार्ड्स की नजर नहीं पड़ी, किस तरह से बहते हुए बिल्कुल तट तक। देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल ही तट पर 2 नावें और संदिग्ध हालात में ये मिली, फ्लोट करती हुई, हथियारों से भरी हुई। जो ये बॉक्सेस हैं इसमें AK-47 और कारतूस है। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तट पर आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ जुटी हुई थी कि आखिर क्या हुआ यहाँ पर ऐसा संदिग्ध, और अब पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ATS की टीम भी पहुंच गई है रायगढ़ के इस पूरे कोस्टल लाइन की जो है अब जांच हो रही है कि कैसे ये नाव तैरते हुए रायगढ़ के तट पे पहुंच गई। 3 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये बेहद जरूरी हो जाता है आपके लिए देखना और समझना। जब समंदर में ये दोनों बोट थी, मछुआरों की नजर पड़ी तब की तस्वीर, और उसके बाद जब इनको चेक किया गया, रस्सी के सहारे खींचकर किनारे लाया गया, तो उन दोनों बोट से ये हथियार मिले हैं और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व एडिशनल डीजी महाराष्ट्र AK जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। AK जैन सर, मैं आपसे चाहती हूँ ये जो बोट मिली है इसकी सच्चाई क्या है और क्या इंफॉर्मेशन है सर आपके पास? देखिए इस केस में जो 2 बोट का किनारे तक पहुंचना इटसेल्फ बहुत एक संदिग्ध और सीरियस चीज है, क्योंकि हथियारों के साथ और एम्युनिशन के साथ इनका वहां पहुंचना और मिलना और बिना किसी भी तरह के नोटिस के यहाँ पहुंचना, ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा खतरे की घंटी बजाने वाली घटना है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस इकट्ठी करके ये बोट्स कहाँ से आई, ओमान में किस तरह की बोट कैप्साइज हुई थी, किस तरह की बोट उल्टी थी और किस तरह से उसमें कौन कौन से वेपन्स थे, ये घटना कब की है, इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। महाराष्ट्र और खासतौर पे मुंबई, क्योंकि हमेशा ही टेररिस्ट के राडार पे रहे हैं, इसलिए बड़ा इसके बारे में एक थोड़ा सा जो संज्ञान है वो संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, अब इस पे जांच तो होगी, लेकिन सर हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि जो कोस्टल लाइंस हैं उसकी पूरी अगर यूं कहें कि मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, कैसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं से भी परिंदा पर ना मार सके, हमारी सीमा के अंदर कोई ना आ सके, ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है? देखिए जितने भी महाराष्ट्र में फिशिंग बोट्स हैं या जो भी बोट्स हाई सीज पे समुद्र में जाती हैं, उनको सबको ट्रांसपॉन्डर देने का प्रस्ताव बहुत पुराना 2009 से मूव किया हुआ है। और ये ट्रांसपॉन्डर्स जो थे बहुत सारे बोट वाले लगाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये महंगे रहते हैं। जी, तो किस तरीके से किया था कि हम आपको बहुत सस्ते दाम में ट्रांसपॉन्डर देंगे, तो वो ट्रांसपॉन्डर हर बोट में लगने चाहिए थे, उनको मॉनिटर किया जाना चाहिए था। संपर्क टूट गया। अभिलाषा AK जैन साहब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे जो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग थी, और उसको समझना दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, इन्होंने चिंता को काफी बढ़ा दिया है। आप देख रहे हैं ये बॉक्स मिला है हथियारों का, जिसमें बुलेट्स हैं, AK-47 राइफल हैं, और ये कुछ सवाल हैं अभिलाषा टीवी स्क्रीन पर दर्शकों, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद जो बोट मिली है, हथियार मिले, उसके बाद उठ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये देखिए आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उससे जो सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे वही सवाल हम भी उठा रहे हैं कि सुरक्षा में कहां पर चूक हुई और इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई, ये सवाल। AK-47 से लदी जो बोट मिली है उससे जुड़े हुए सवाल हैं। रायगढ़ पहुंची बोट के पीछे कोई साजिश तो नहीं है, ये सवाल न्यूज़ 24 उठा रहा है लगातार। ओमान से आई बोट का सच आखिर क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, दूसरा अहम सवाल उठ खड़ा हो रहा है। क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला था? समंदर में जो साजिश की तस्वीरें सामने आई हैं, कोस्ट गार्ड के लोग क्या कर रहे थे उस वक्त जब ये 2 बड़ी बोट बहकर आ रही थी, तब उनकी नजर कैसे नहीं पड़ी? सुरक्षा में कहां हुई इतनी बड़ी चूक? समंदर में साजिश पर ये बड़े सवाल। AK-47 से लदी बोट रायगढ़ तक कैसे पहुंच गई, किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है। बिल्कुल, और इन्हीं सवालों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।